आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एम्स ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो सीट का नंबर इंक्रीज किया है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शेयर किया है। बहुत से स्टूडेंट्स परेशान थे कि मैम जो एम्स ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सीट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर किया है तो उसका मतलब क्या है। एम्स ने जो बीएससी नर्सिंग की सीट है उनको बढ़ा दिया है, यानी पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल जो आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा तो उस एग्जाम के थ्रू नंबर ऑफ सीट जो है एम्स की बढ़ा दी गई है और इस साल पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा सीट पर एडमिशन कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप अगर थोड़ी अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर लें तो इस साल आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा है और इस साल आपके पास मौका है कि आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके एम्स में एडमिशन ले सकते हैं और वहां से अपनी बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। हेलो एम्स एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी? गुड आफ्टरनून। ड्रीम्स मोटो चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता होगा आपका एग्जाम 8 और 9 जून 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। आपके पास 12 दिन से भी कम टाइम बचा हुआ है, तो कोशिश कीजिए जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसका उपयोग कीजिए। जो भी आपके चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं तो उनको कोशिश कीजिए कि जो भी बेसिक थ्योरी है उसको कंप्लीट कीजिए और फिर उस थ्योरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। जिससे क्या होगा कि बाई चांस अगर आपको कंप्लीट चैप्टर नहीं भी आता है तो कम से कम आपको ये तो पता होगा कि इस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा टाइम चीजों को रिवाइज कर पाएं। जो भी आपके एनसीईआरटी बायोलॉजी के जो भी चैप्टर्स हैं या फिर फिजिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, फिजिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनको कोशिश कीजिए उनसे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें, जिससे आपको जो फॉर्मूलाज हैं उनको याद करने के लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत ना हो और स्ट्रेस फ्री होकर अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें आपके बहुत प्यारे प्यारे रिस्पॉन्स थे कि मैम मतलब बहुत ही हेल्प हमें मिल रही है आपके वीडियोस से, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपका एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें जिससे इस साल आपका सिलेक्शन एम्स में हो और आपका जो सपना है कि आपको एम्स से बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करना है तो वो सभी पूरा हो और इस साल आप 2024 और 25 का जो सेशन है उसमें एडमिशन लेके एम्स से बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू कर पाए। बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि मैम ऑल इंडिया में जो भी एम्स है या फिर जो हमारे स्टेट के एम्स हैं उनमें बीएससी नर्सिंग के लिए टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन बन गया है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान है कि ऑल इंडिया में टोटल कितने एम्स हैं और उन एम्स में बीएससी नर्सिंग के लिए टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल है, तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ऑल इंडिया में कितने एम्स हैं और उन एम्स में बीएससी नर्सिंग के लिए टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल है। और बहुत ही पॉजिटिव वे में अपनी प्रिपरेशन कीजिए, बिल्कुल भी फालतू की टेंशन मत कीजिए कि मैम इतने ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है तो हम कैसे मतलब हमारा सिलेक्शन होगा, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए कितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा हो, सिर्फ सिलेक्शन उनका होगा जिनने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की है और जो अच्छे से अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, निगेटिव क्वेश्चन नहीं करेंगे, जिनके मार्क्स अच्छे होंगे उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि कितने बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया है। ठीक है, तो ऑल इंडिया में जो भी एम्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि उन एम्स में बीएससी नर्सिंग के लिए टोटल कितनी सीट अवेलेबल है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एम्स दिल्ली के बारे में। सभी स्टूडेंट का सपना है कि भाई उनका सिलेक्शन एम्स दिल्ली में होना चाहिए और वो एम्स दिल्ली में एडमिशन लेके वहां से अपनी बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू कर पाए। ठीक है, और आप सभी का ये सपना जरूर पूरा होगा। आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कीजिए जिससे इस साल 2024 और 25 का जो सेशन स्टार्ट होगा उसमें आपका एडमिशन एम्स दिल्ली में हो और आप एम्स दिल्ली में एडमिशन लेके वहां से बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू कर पाए। एम्स दिल्ली में बीएससी नर्सिंग के लिए जो टोटल सीट का नंबर है वो है टोटल 96। टोटल 96 बीएससी नर्सिंग के लिए सीट अवेलेबल है जिनमें जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उसके थ्रू एडमिशन होगा। ठीक है, उसके अलावा एम्स भटिंडा में टोटल बीएससी नर्सिंग के लिए 60 सीट अवेलेबल है। उसके अलावा एम्स भोपाल में टोटल 90 सीट बीएससी नर्सिंग के लिए अवेलेबल है। एम्स भुवनेश्वर में टोटल बीएससी नर्सिंग के लिए 75 सीट्स अवेलेबल है। उसके अलावा एम्स बीबी नगर में टोटल बीएससी नर्सिंग के लिए 60 सीट अवेलेबल है और ये जो सीट का नंबर जो मैं बता रही हूँ वो सभी कैटेगरी को
मिलाकर है, ठीक है। जो मैं बता रही हूँ वो टोटल सीट जो भी जिस एम्स में अवेलेबल है उनके बारे में बता रही हूँ। उसके अलावा एम्स बीबी नगर में टोटल बीएससी नर्सिंग के लिए 60 सीट अवेलेबल है। एम्स बिलासपुर में टोटल 40 सीट बीएससी नर्सिंग के लिए अवेलेबल है। उसके अलावा एम्स देवगढ़ में टोटल बीएससी नर्सिंग के लिए 60 सीट अवेलेबल है। उसके अलावा एम्स गोरखपुर में बीएससी नर्सिंग के लिए टोटल 60 सीट अवेलेबल है। उसके अलावा एम्स जोधपुर में टोटल 100 सीट अवेलेबल है। एम्स दिल्ली से भी ज्यादा जो नंबर ऑफ सीट है वो एम्स जोधपुर में अवेलेबल है बीएससी नर्सिंग के लिए। उसके अलावा एम्स कल्याणी में टोटल बीएससी नर्सिंग के लिए 60 सीट अवेलेबल है। एम्स मंगलगिरी में टोटल 100 सीट्स बीएससी नर्सिंग के लिए अवेलेबल है। उसके अलावा एम्स नागपुर में 70 सीट बीएससी नर्सिंग के लिए अवेलेबल है। एम्स पटना में टोटल 75 सीट बीएससी नर्सिंग के लिए अवेलेबल है। उसके अलावा एम्स रायबरेली में टोटल 50 सीट बीएससी नर्सिंग के लिए अवेलेबल है। उसके अलावा एम्स रायपुर में टोटल 75 सीट्स अवेलेबल है। एम्स ऋषिकेश में टोटल 100 सीट्स बीएससी नर्सिंग के लिए अवेलेबल है। उसके अलावा एम्स गुवाहाटी में टोटल 60 सीट अवेलेबल है। उसके अलावा एम्स जम्मू में टोटल 50 सीट्स बीएससी नर्सिंग के लिए अवेलेबल है। इस तरीके से देखा जाए तो टोटल एम्स में बीएससी नर्सिंग के लिए लगभग 1300 सीट हैं जिनमें इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होगा। तो जो भी स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान है कि मैम बहुत ज्यादा कंपटीशन है, इतने बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, देखिए ये सब चीजें आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी तरफ से 100% कोशिश कीजिए कि आपका इस साल सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अच्छे से चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत है, चीजों को अच्छे से रिवाइज करने की जरूरत है। तो आप जो काम आप कर सकते हो आप उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ है उसमें कोशिश कीजिए कि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही ज्यादा बेटर बनाएं, ठीक है। और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो कोशिश करें कि आप नेगेटिव क्वेश्चन जो है वो कम करें, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो लगभग 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व एक साथ करें, जिसमें आप ये चेक करें कि आप गलती कहां पर कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको आपकी गलतियां ही नहीं पता चलेंगी, आप जैसे अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वैसे ही आप मेन एग्जाम में करोगे तो आपके नेगेटिव क्वेश्चन हो जाएंगे और आपका जो सिलेक्शन हो रहा था वो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरह की गलती ना करें, अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड अगर कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।